अमरावती में हत्या हो तो आप ये मत कहिए कि हाय बेचारे हिंदू को 4 मुसलमानों ने या 4 जिहादियों ने मार दिया। आप कैसे नरेटिव सेट करते हैं? पूरे देश में एजेंडा चल रहा है, हिंदू मारा जाए कोई बात नहीं, हिंदू काटा जाए कोई बात नहीं, नुपुर शर्मा को मारने काटने की बात की जाए कोई बात नहीं। आप कितनी बेशर्मी की बात है कि 27-28 तारीख को ये हादसा होता है, 17 तारीख को वो एक वीडियो बनाता है, देश के प्रधानमंत्री को ललकारता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको पता था कि मेरे पीछे बहुत बड़ी ताकतें, ISI जैसी ताकत है, PFI जैसी ताकत है। हमारे मरहूम CDS थे विपिन रावत जी, उन्होंने एक चीज़ कही थी जो आज कहीं ना कहीं हमारे सामने नजर आ रही है कि वॉर जो होने वाली है, 2 फ्रंट तो हमारे पास हैं लेकिन एक आधा फ्रंट, जिसको उन्होंने 2.5 फ्रंट कहा था कि हमारी लड़ाई उस पर होने वाली है। तो जो बीते अगर 15 दिनों में कहें जो घटनाक्रम हमें नजर आ रहे हैं, क्या वो 2.5 फ्रंट पर सीधी लड़ाई का एक तरीके से दिखा दिया गया है, चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो उदयपुर हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों पर? इस चीज़ को लेकर के कैसे सोचते हैं? देखिए, हम लोग भी हमेशा कहते आए हैं कि आप सरहद पे लड़ाई लड़ सकते हैं, और सरहद पे जब लड़ाई होगी, जब इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया चाइना हो, या कोई भी ऐसा देश जो भारत का दुश्मन है, हमारे फोर्सेस जो है, चाहे वो जल थल वायु सेना हो, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो सक्षम है इनका मुंह तोड़ जवाब देने की। लेकिन प्रॉब्लम तब ये है जब आपके बीच का व्यक्ति, जो आपका भाईजान बन के बैठा हुआ हो, जो आपका फूफी जान, अम्मी जान बन के बैठा हुआ है, जो वो हाथ में छुरा लेके आपके पास आएगा और घर की कुंडी घर का व्यक्ति खोल दे दुश्मनों को अंदर आने के लिए, तो वो सबसे बड़ी समस्या होगी। तो जो 2.5 फुट वाली बात आप बोल रहे हैं, वो फ्रंट सिर्फ यही कहता है कि अगर आज जिहाद पे आप कंट्रोल नहीं रखते हैं, इन कट्टरपंथियों पे आकर कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो देश बहुत जल्दी सीरिया या जो इस्लामिक कंट्रीज में हो रहा है, जो आप देख रहे हैं कि जगह जगह चार्ली हैब्डो, आपको याद होगा कि वहाँ पे दफ्तर जला दिया जाता है, टीचर की हत्या कर दी जाती है, गला काट दिया जाता है। अभी तक हम ये विदेशों में सुनते आए थे कि वहाँ ऐसा हुआ, इस कंट्री में ऐसा हुआ, लेकिन जो देश में 15 दिन से चल रहा है, ये छोटी सी झांकी है, पूरी कहानी अभी बाकी है। तो दूसरी चीज़, अगर इनको कंट्रोल करने के लिए, एक तो फोर्सेज हैं, आपने फोर्सेज के बाद, दूसरा हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो कंट्रोल इस चीज़ को करेगा। लेकिन जुडिशियल सिस्टम पर ही सवाल उठ रहे हैं कि ये ब्लास्फेमी को इस तरीके से एनरोल कर रहे हैं, अपने सिस्टम में ला करके बात कर रहे हैं। तो क्या जुडिशियल सिस्टम को, जो अभी बीते दिनों हमने देखा कि जजेस ने और तमाम लोगों ने सवाल उठाए, तो क्या जुडिशियल सिस्टम हमारा कटघरे में आ रहा है इन तमाम चीज़ों की वजह से? देखिए, इस देश की कहिए अच्छाई ये है, बुराई ये है कि अगर आप जुडिशरी सिस्टम पे कोई बात करेंगे, या आपने जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की नुपुर शर्मा पे, अगर आप उस पर बात करेंगे तो आपके ऊपर FIR भी हो सकती है, आपके ऊपर ये हो सकता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बात की। मेरा सिर्फ कहना ये है कि मुझे ये बताइए कि अगर इतने सारे जजेस, 17 जजेस, 70 से ऊपर ब्यूरोक्रेट, जिसमें DG महाराष्ट्र से लेके DG SSB से लेके बहुत सारे सेक्रेटरी लेवल के लोग और बहुत सारे फोर्सेस के लोग, जिसमें आर्मी, नेवी, सारे फोर्सेस के लोग, इतने बड़े बड़े वेतरन अगर उसमें लिख रहे हैं, ओपन चिट्ठी लिख रहे हैं, तो क्या ये जुडिशरी के लिए एक आईना नहीं है? वो नुपुर शर्मा क्यों गई थी कोर्ट? नुपुर शर्मा आपको ये बताने के लिए नहीं गई थी कि भैया मैं गुनहगार हूँ, नहीं हूँ, लेकिन नुपुर शर्मा के ऊपर जिस तरह से चारों तरफ से धमकियां आ रही हैं, और नुपुर शर्मा का गला काटने के लिए, सर तन से जुदा करने के लिए, वो जो एक एजेंडा पूरे देश में चलाया जा रहा है, पूरे विश्व भर के इस्लामिक कंट्रीज से, बहुत जिहादियों वाले टेरर ऑर्गेनाइजेशन से उनको मारने की धमकी दी जा रही है। उस धमकी की वजह से वो कोर्ट गई थी कि भैया हमारे जितने केसेज हैं उसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। अब सिक्योरिटी और सेफ्टी रीजन से अगर एक महिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, तो क्या उसको न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? उनके केसेस को ट्रांसफर दिल्ली करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हो सकता है कल वो ऐसे किसी स्टेट में चली जाए जहां पे ऐसी कोई सरकार हो जो नुपुर शर्मा की ही हत्या कराना चाहती हो। बहुत चीजें पॉसिबल है। आपने देखा कि कल किस तरह से जी के एंकर को छत्तीसगढ़ की पुलिस आके उठाने की बात करती है, किस तरीके से पिछले, जब महाराष्ट्र में पिछली सरकार थी, तो महाराष्ट्र से, पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से आके लोग दिल्ली में अलग अलग एक्टिविस्ट को, पत्रकारों को, नेताओं को उठा रहे। क्यों ऐसा है कि FIR इन 4 राज्यों, 5 राज्यों से हो रही है? तो नुपुर शर्मा ये गुहार लगाने गई थी कि आप मेरे केसेस को ट्रांसफर करिए। आपने तो कह दिया पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वो गुनहगार है, नहीं है, FIR होगी, केस चलेगा, ट्रायल लगेगा, एक केस लंबा चलता है, उसके बाद पता चलता है कि भाई उन्होंने गलत कहा, सही कहा, वो विषय जांच का था। आपने तो ये बात कह के पूरे देश में उनको बता दिया कि देखिए ये दोषी थी और इनकी वजह से हुआ। लेकिन वहीं पे हम तस्लीम रहमानी के बारे में बात नहीं करते। क्यों? मतलब आप अगर पूरी कहानी की बात करें, नुपुर शर्मा ने कहा, गलत कहा, सही कहा, आप उस पर जांच करते, उस पर कोर्ट में आता, कोर्ट फैसला करती, हम उसको मानते। लेकिन रहमानी साहब ने नुपुर शर्मा को भड़काने के लिए जो उस पूरे डिबेट में कहा, उस बात को हम कट क्यों, हम आधी कहानी की बात क्यों कर रहे हैं?
उस कहानी के दो किरदार थे, नुपुर शर्मा, तस्लीम रहमानी। हम रहमानी साहब के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन नुपुर शर्मा के बारे में बात करेंगे। क्यों भाई, आपने ये बात क्यों नहीं कही कि नुपुर शर्मा तो माफी मांगे, लेकिन तस्लीम रहमानी भी माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने शिव जी को फव्वारा कहा, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को अपमान किया। 100 करोड़ से ज्यादा जिस देश में हिंदू रहते हैं, आपने हमारी भावनाओं को आहत किया, तब तो हम मानते जी ये तो सेक्युलर कंट्री, दोनों तरफ की बात हो रही है। आपने रहमानी साहब को किनारे कर दिया। रहमानी साहब ने तो कोई बदतमीजी की नहीं, रहमानी साहब ने कोई गलती की नहीं, रहमानी साहब ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया नहीं। जो किया नुपुर शर्मा ने किया, ये तो गलत है ना। आप आधी कहानी की बात कर रहे हैं। और एक यहीं से बात आती है कि इंडिया में इस कहानी को आधी कहानी को रखा गया, जबकि पाकिस्तान से इस चीज़ का विरोध किया गया कि रहमानी साहब की बाइट क्यों नहीं चलाई गई। उस पूरी कहानी को देखा जाए तो एक मुसलमान के तौर पर शर्मिंदा होना चाहिए लोगों को। क्या इंडिया में इस तरीके से जो माइनॉरिटी अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण वाली जो चीज़ है, वो हमारी जुडिशरी में और लोगों के सर चढ़ करके इस कदर आज की तारीख में भी बोल रही है, जबकि हम दुनिया में देख रहे हैं कि जिनको अल्पसंख्यक कह रहे हैं वो 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने वाले हैं। तो क्या उनसे खतरा है? देखिए, एक स्टडीज और एक सर्वे कहता है कि 2050 तक इंडिया वुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी। तो ये अल्पसंख्यक कैसे हैं, मुझे बता दीजिए। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है। जैन जो है वो 1% या 2% है पूरे देश में। ये तो अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं मानते, ये तो रोज़ छाती नहीं पीटते, हाय हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम माइनॉरिटी हैं। मोदी जी जब से 2014 में आए तो माइनॉरिटीज़ के साथ ये करें। मोदी जी के आने से माइनॉरिटीज़ कोई खतरा, और ये डरे हुए लोग हैं। हाथ में गड़ासा लेके देश के प्रधानमंत्री का नाम लेके नरेंद्र मोदी कौन है इस देश के? नरेंद्र मोदी तुम्हारे बेटे हैं जिनका नाम लेके तुम बुला रहे थे। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 130 करोड़ की जनता ने चुना है। अच्छा, कुछ वहाँ उसमें जिहादी माइंडसेट के होंगे, उन्होंने नहीं वोट दिया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री तो हैं, उनको वोट दिया है। विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के वो प्रधानमंत्री हैं। आप उनका नाम लेके कह रहे हैं कि इस गड़ासे से, इस तलवार से अगली गर्दन तुम्हारी भी काटी जाएगी। हिम्मत देखिए कि देश में बैठा है, राजस्थान में बैठा है, उदयपुर में है, और वीडियो जारी करता है गला काटने के बाद, गला काटने के पहले 17 तारीख को। आप कितनी बेशर्मी की बात है कि 27-28 तारीख को ये हादसा होता है, 17 तारीख को वो एक वीडियो बनाता है, देश के प्रधानमंत्री को ललकारता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको पता था कि मेरे पीछे बहुत बड़ी ताकतें, ISI जैसी ताकत है, PFI जैसी ताकत है, और सबसे बड़ी बात कि PFI ISI जैसी ताकत नहीं है, इस देश के वाइट कॉलर जो नेता हैं, इस देश के वाइट कॉलर नेता, बड़े बड़े NGO वाले, बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट और बहुत सारे बॉलीवुड के लोग ही ISIS तो हमें बैकअप करेगा, ISIS तो हमें बम, छुरा, पैसा सब देगा, लेकिन हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? यहीं के नेता। जब टीवी पे डिबेट होगी तो इस बात पे भी बात होगी कि भाई भटका हुआ था, बेचारा गरीब था, बेचारे की घर की परिस्थिति ऐसी थी, इसलिए उसने तलवार उठा लिया। तो प्रॉब्लम ये है कि आप जो 2.5 फुट फ्रंट की आप बात कर रहे थे, आप लड़ाई किससे कर रहे हैं? आप लड़ाई अपने घर में लोगों से कर रहे हैं। 130 करोड़ की जनता में ही ऐसे लोग हैं। भाई नुपुर शर्मा गलत थी, सही थी, अलग बात है, लेकिन नुपुर शर्मा को बीच सड़क मुजरा कराएंगे? मतलब इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। नुपुर शर्मा के तस्वीर को क्रॉस करके छोटे छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, वो बच्चे अश्लील इशारे कर रहे हैं उस महिला के लिए। मतलब आप वो बदतमीजी देखिए, वो लेवल देखिए, उनको कहाँ से सिखाया जाता है। आरिफ मोहम्मद साहब जो केरल के गवर्नर हैं, और मैं तो कहती हूँ कि भाई अगर आपको मुसलमान की बात करनी है तो आप कलाम साहब की बात करिए, आरिफ मोहम्मद साहब की बात करिए, लेकिन आप मुसलमान के नाम पे अगर कसाब की बात करेंगे तो कसाब से लड़ाई है। आरिफ मोहम्मद साहब ने साफ साफ ये बात कही कि हमें अपने मदरसों को रिवाइज करने की ज़रूरत है। हमारे मदरसों से बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो बच्चों को बरगला रहे हैं। क्यों ऐसा है कि कश्मीर के शोपियां में जो मदरसे हैं और बहुत अनंतनाग में जो मदरसे हैं, वहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं वो ISI ज्वाइन कर ले रहे हैं। ऐसा मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है उनको? देखिए, मैं ये नहीं कहती कि जितने धर्मगुरु हैं, जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं, मस्जिद हैं, जितने आपके ये मदरसे, हर जगह ये हो रहा है, लेकिन कट्टरता अगर जहाँ पे भी है, अगर 10 मस्जिदों में भी है, 10 इस्लामिक स्कॉलर भी ये पढ़ा रहे हैं, अगर आपको काफिरों को गला काटने की बात की जा रही है, आखिर ये जो व्यक्ति था जिसने नुपुर शर्मा का गला काटने की बात की, आप सोचिए कि इस तरह की मानसिकता कहां से आ रही है और उस पर लगाम क्यों नहीं लगाना है? क्यों नहीं PFI जैसे संगठन को रोकना है? भाई क्यों PFI के जब 22 अकाउंट सील होते हैं तो टीवी पे डिबेट चलती है तो जितने पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो एक स्वर में ये नहीं कहते कि हाँ PFI आतंकी संगठन है, इसको सबको पता है कि 2008 में जब सिमी बैन हुई तो सिमी का पूरा बदला हुआ वर्जन PFI है। देश में आग लगाई गई CA के नाम पे, जो NRC आई नहीं, 130 करोड़ से ज्यादा पैसा आया, वहां से अलग अलग NGOs में गया। शाहीन बाग में PFI का दफ्तर है, किसको नहीं पता भाई? ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। लेकिन मैं बात कहूंगी, अगर आप नोटबंदी एक रात में कर सकते हैं
आप ट्रिपल तलाक का बिल ला सकते हैं, आप अनुच्छेद 370 रातों रात, जब लोगों को लगा था पूरे देश में बवाल होगा, जम्मू एंड कश्मीर कैसे कंट्रोल हो गया, आज जम्मू एंड कश्मीर कंट्रोल्ड है। और जितने सैलानी जम्मू एंड कश्मीर में इस साल घूमने गए, आज तक के रिकॉर्ड में पिछले कई सालों में नहीं घूमने गए। तो आप पीएफआई को भी रातों रात बैन करिए। जिसको चीखना है, चिल्लाना है, देखिए जब आप अच्छा काम करेंगे तो अपने बिलों से अजगर भी निकलेंगे, सांप भी निकलेंगे, बिच्छू भी निकलेंगे, जिहादी भी निकलेंगे, आईएसआईएस निकलने दीजिए। आप पीएफआई बैन करिए, नहीं तो अभी उदयपुर अमरावती की घटना अभी पूरे देश में घटनाएं होंगी। और इसके अलावा एक और चीज़ आती है, लोग कहते हैं कि हर मुसलमान बुरा नहीं होता है। हम ये सोचते हैं कि कौन सा मुसलमान बुरा नहीं होता है, कौन सा मुसलमान अच्छा होता है, ये पहचाना कैसे जाए? क्योंकि अभी तो झारखंड से एक घटना आई है कि वहाँ 75% कह रहे हैं कि हमारी आबादी हो गई जी, अब तो हमारे हिसाब से कानून चलेगा। असम में ये आया है कि वहाँ पर 3.5 लाख लोग मुसलमान के व्यक्ति के द्वारा बनाए गए खाने से बीमार हो गए, अरेस्ट कर लिया गया है। जहाँ भी आप देखिए एक तरीके से ये अपना सिस्टम बनाने का क्रिएट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मस्जिदों से तमाम जगहों से घटना निकल कैसे शब्द हमेशा कहा जाता है, एक शब्द बहुत बड़े बड़े जो राष्ट्रवादी मुस्लिम स्कॉलर हैं, गजवाए हिंद एक शब्द बोलते हैं। पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र, ठीक है भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, मैं तो कहती हूँ, लेकिन भाई साहब भारत इस्लामिक राष्ट्र भी नहीं है, ठीक है। यहाँ शरिया, तलवारें, कानून ये नहीं चलेगा। आप 20 सड़क किसी को फांसी दे देंगे, नहीं चलेगा। सिर तन से जुदा नहीं चलेगा। ये डर तो देखिए है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ गए हैं, जहाँ जहाँ इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, जहाँ जहाँ ये या तो ये देश से लात मार के निकाले गए, जो पहले हुआ है, इनको मार मार के निकाला गया हर जगह से। क्योंकि अगर आप कलाम साहब हैं तो आप तो दुनिया आपके नतमस्तक करेगी, लोग आपको पूजेंगे। भाई बच्चों के प्रेमी थे, दुनिया उनको प्रेम करती है, दुनिया उनको स्नेह करती है। लेकिन अगर आप कसाब बनेंगे तो फिर आपके लिए लठ भी तैयार है, आपके लिए देश की पुलिस कानून भी तैयार है। योगी जी तो आपका वेट करते ही रहते हैं। होम मिनिस्टर साहब भी ऐसे कि भाई देश की सुरक्षा की जहाँ बात आएगी, वहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, देश की सुरक्षा पहले। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी जो गजवाए हिंद चल रहा है, पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक नेपाल था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया 2008-2009 में। उसमें भारत की पिछली सरकारों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है उसको हिंदू राष्ट्र से कन्वर्ट करने में। वो भी सेक्युलर हो गया है। सेक्युलर मतलब क्या है? सेक्युलर मतलब ये है कि किसी एक धर्म को आप सर पे बिठा के रखिए। आप किसी एक मतलब अखलाक की मौत हो तो आप ये कहिए कि हाय बेचारे मुसलमान को हिंदुओं ने मार दिया। लेकिन जब अमरावती में हत्या हो तो आप ये मत कहिए कि हाय बेचारे हिंदू को 4 मुसलमानों ने या 4 जिहादियों ने मार दिया। आप कैसे नरेटिव सेट करते हैं? पूरे देश में एजेंडा चल रहा है, हिंदू मारा जाए कोई बात नहीं, हिंदू काटा जाए कोई बात नहीं, नुपुर शर्मा को मारने काटने की बात की जाए कोई बात नहीं, देश के प्रधानमंत्री को हमला किया जाए कोई बात नहीं। देश के प्रधानमंत्री पंजाब जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी पे जो होता है पूरे देश ने देखा। सीए के नाम पे आपकी मर्जी पूरे सड़क पे जी कहीं बैठ जाइए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने बैठ जाइए, क्या मजा ले, 6 महीने तक आपको कोई हिला ले। बड़ी बड़ी मतलब कोर्ट से लेके और बड़े बड़े अधिकारी तक हाथ जोड़ रहे हैं, उठ जाओ, बीच सड़क है, शाहीन बाग पे मत बैठो। ये तरीका है? मतलब डेमोक्रेसी की एक परिभाषा होनी चाहिए। पूरे विश्व में 50 से ज़्यादा इस्लामिक राष्ट्र हो गए, धीरे 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 बढ़ते, एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो खतरा तो ये है, क्योंकि जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन देखिए बढ़ती है, विश्व के लिए, भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए खतरा है। इसके अलावा एक और बात है, यहीं से एक चीज़ आती है कि जो इनका नंबर गेम रहता है कि भीड़ तंत्र का ये अपना सिस्टम लगा देते हैं कि जी सीए आएगा, एनआरसी आएगा, हम बैठ जाएंगे दिल्ली भर में, दिल्ली घेर के बैठ जाएंगे, अपनी बात मनवा लेंगे, कैसे भी नंगई पुतर जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, वहाँ जाके आग लगे, जो भी कर लेंगे ये लोग। तो क्या भीड़ तंत्र को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम रह सकता है? नहीं, देखिए इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी जी ने, तो किसी ने क्या कर लिया? सारे पत्रकार जो उनके अगेंस्ट है सबको जेल में डाल दिया। किसी ने क्या कर लिया? कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट करने वाली प्रधानमंत्री हैं वो, और भाई वो देश चला रही थी उनके हिसाब से, जो देश में उस समय जरूरी था वो उन्होंने किया। आज देश प्रधानमंत्री चला रहे हैं, देश के लिए जो जरूरी है आप करिए। आप कैसे कभी सीए के टाइम पे, आप कभी एनआरसी जो आई नहीं उसका नाम लेके, कभी जेएनयू के स्टूडेंट, कभी कुछ और, वो किसान आंदोलन चल रहा है, अब तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लेके आएंगे, अब आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी, तो ये सड़कों पे आ जाएंगे। तो भाई संसद बंद कर दीजिए। अगर सरकार इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम क्यों विपक्ष की बात करें भाई? हमने तो मोदी जी को वोट दिया है। मेरा सवाल तो मोदी जी से, मेरा सवाल तो प्रधानमंत्री से, मेरा सवाल तो सरकार से। जब भी कोई बिल पास होगा तो बिल राकेश टिकैत के खेतों में पास होगा, या बॉलीवुड इंडस्ट्री में पास होगा, या संसद में पास होगा, या मस्जिद में पास होगा, या संसद में पास होगा। संसद में बिल पास हो गया, आप उसको कंट्रोल करिए। आप इनको 6-6 महीने जो सड़क पे तांडव करने दे रहे हैं, आप मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में मैसेज जा रहा है कि ये गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करने में वीक है, जबकि ये गवर्नमेंट 360 डिग्री एंगल पे काम कर रही है इनके खिलाफ।
जो राष्ट्रवादी हैं उनके खिलाफ नहीं, चाहे वो राष्ट्रवादी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके खिलाफ नहीं, लेकिन जो देश के खिलाफ है गवर्नमेंट उसके लिए उसको उसके ऊपर शिकंजा कसने के लिए पूरा काम कर रही है। ये देश की जो एजेंसीज है वो भी काम कर रही है, लेकिन ये सरकार का काम है कि आप 6 महीने किसी को सड़क पे मत बैठने दीजिए, आप लठ बजाइए, उठाइए उनको। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि जो रास्ता दिल्ली से नोएडा जाने का है, जहां पूरी दुनिया जाके बैठती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, प्रेग्नेंट लेडी का एम्बुलेंस जा रहा है, आप उसको जाने नहीं दे रहे, उसकी हत्या हो जाती है, मर जाती है, उसका मर्डर हो, इसको मर्डर ही कहेंगे ना, 20 सड़क आप बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अरे हमारी डेमोक्रेसी मतलब ये थोड़ी ना कि आप मेरे घर के बाहर खड़े हो जाएंगे और मेरे आने जाने का रास्ता बंद कर लेंगे। आप सीए के टाइम पे प्रेसिडेंट आते हैं वहां से अमेरिका से, आप वहां उनके सामने तांडव करते हैं, अभी यूपी में जाके आप तांडव कंट्रोल करने का काम देखिए गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट को करना चाहिए। और देश के खिलाफ जो काम कर रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर जो हाथ में ले रहा हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे सख्ती से निपटने की जरूरत है।